हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पूजा सफल ना होने के कारण क्या हैं। संकेत क्या है कि आपकी पूजा सफल नहीं हो पा रही। आप हजारों कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी पूजा सफल नहीं हो पा रही है, असफल हो रही है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप पूजा किसी भी देवी देवता का करते हैं तो अपने आप को स्वच्छ रखें, स्वच्छ कपड़े पहने, ध्यान केंद्रित करें कि हमें ये काम करना है। आप गलत काम छोड़ दें। मांस मच्छी अगर आप खाते हैं, पराई स्त्रियों का सेवन करते हैं, उधार लेते हैं, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा लगने वाली नहीं है। ये बातें आप ध्यान रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप किसी भी प्रकार के काम कराते हैं हमारे से जो जायज़ मकसद के होते हैं तो आपसे कोई धनराशि नहीं ली जाती है। 1 रुपये का भी आपका खर्चा नहीं होगा। अगर आपका मकसद जायज़ है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका काम किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। यूट्यूब पाने का मेरा यही मकसद है कि मैं लोगों की जितनी अपने तरफ से मदद कर सकूँ या कर पाऊँ अपने जीवन में, तो अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब पे आया ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। सभी लोग, आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। मैं मानता हूँ, आप हमें माने या न माने, वीडियो को लाइक करें न करें, सब्सक्राइब करें, चैनल न करें, लेकिन मैं मानता हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब पे आया। यूट्यूब हमारी वीडियो वायरल क्यों नहीं करता? क्योंकि यूट्यूब को पता है कि मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहा हूँ, इसलिए यूट्यूब हमारी वीडियो वायरल कभी करता ही नहीं। ये शिकायत तो हमारी यूट्यूब से हमेशा थी और रहेगी। और वीडियोस तो वायरल कर देगा लेकिन हमारी वीडियो वायरल नहीं होगी। हमारी वीडियो आप रिसर्च मारोगे तभी मिलेगी। ठीक। तो पूजा सफल होने के यही संकेत हैं। आप नहा धो करके एक साफ कपड़े पहन करके स्वच्छता से बैठ जाए। बैठ गए, बैठ करने के बाद आप भगवान की मन में माता रानी के ध्यान में, जिस देवी देवता का आप पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती चलाते हैं, तो आपके मन में तो ये होता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है। ओहो, फलाना आदमी ऐसे है। अगर ऐसी बातें हैं तो उस चीज़ को भी आप खत्म कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के प्रति उस देवी देवता के प्रति लगन लगाइए, जिससे आपकी जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको पूजा सफल हो। दूसरी बात, दूसरा कारण ये है, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं लेकिन पूजा में मन कतई नहीं लगता। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ हजारों कोशिश करने के बाद, तो आप अपने सबसे पहले बुरे काम छोड़ दीजिए। जो भी आप बुरा काम कर रहे हो, मांस मच्छी खा रहे हो, दारू शराब पी रहे हो, चाहे पराई स्त्री का सेवन कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल हटा दीजिए अपने मन से, दिलों से, दिमाग से। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरी बात, अगर आप पूजा के लिए एक टाइम बना लीजिए कि सुबह आपको 4 बजे पूजा करना है, तो आप 4 बजे नहा धो करके, निवृत्त होकर के आप पूजा पाठ करें। उस वक्त का माहौल शांत होता है, देवी देवताओं का वास होता है। उस वक्त आपको इस बात का संदेह या संकेत दोनों मिलेंगे। संदेह जो होगी आपके मन में कि आपके कारण, किस कारण आपसे भगवान देवी देवता जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे, ये आपकी संदेहता दूर होगी, आपको संकेत मिलेगा। अब पूजा आप किसी भी उससे कर लो, करने को तो बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार से पूजा कर लेते हैं, लेकिन पूजा के नियम होते हैं कि अगर आप कर रहे हैं तो पूरब दिशा को करें। अब आप किस देवी देवता के करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से उस देवी देवता के उसके तरफ मुंह करके पूजा करनी पड़ती है। लेकिन अगर पूरब साइड को करते हैं मुंह करके, सबसे उत्तम माना जाता है।
ठीक है। और एक बात, अगर आपके पास बैठने का आसन अपवित्र है, साफ सुथरा नहीं है, तो पूजा आपकी लगने वाली नहीं है। ये बातें भी आप ध्यान रखिए। आप बैठने का आसन भी साफ सुथरा रखेंगे तभी पूजा आपकी स्वीकार होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं कि भगवान को ये चीज़ मन्नतें मान दी, हमारे सफल नहीं हुआ, क्या कारण है, भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। सब कुछ है, अगर आप मानेंगे और देखेंगे तो सब कुछ है, और नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है। लेकिन आप उसके तरीके से तो चलिए। किसी भी चीज़ का एक नियम होता है। अगर आप किसी कोर्ट में जाते हैं, थाने में जाते हैं, तो उसका नियम होता है कि आप दरखास्त आपके पास होनी चाहिए, आपके पास गवाह भी होने चाहिए, तभी आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। उसी तरह से इस पूजा पाठ के भी नियम हैं। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसमें कोई ऐसा संदेह वाली बात नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलने वाला, लाभ मिलेगा अगर आप नियम से चलते हैं तब, अन्यथा नहीं मिलने वाला। आप सारी उम्र ऐसे करते रह जाइए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बातें भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात ये है कि अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आप पूजा करते टाइम किसी भी व्यक्ति से पहले ही कह दें कि भाई हमें कोई परेशान ना करे, हम पूजा करने के बाद ही आपसे बात करेंगे। आप बीच में न रुकें, कोई भी बाधा आ रही है आप पूजा करते रहें, पूजा करने के बाद ही उठें। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।